हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.5 ऑफ चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सपोज कोई आपका स्टेटमेंट है P एंड Q। तो इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। If P then Q, if statement P is true then statement Q is true। इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए 3 मेथड्स होंगे। पहला होगा डायरेक्ट, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका इफ नेगेशन ऑफ Q, इफ नॉट Q देन नॉट P, इससे हम प्रूफ करेंगे। और जो तीसरा है वो आपका हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो आपने छोटी क्लास में किया है, 9th में आपने क्वेश्चन किए हैं इसके साथ में। और जो डायरेक्ट है वो आपको जो सिचुएशन दी होगी उस पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और ये जो आपका नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P है, इट आल्सो इम्प्लाई दैट P देन Q। और कई जगह पे आपको जब प्रूफ करना होगा कि स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो उसमें आप काउंटर एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, जैसे कि इफ क्वेश्चन है, मानो इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। तो यहाँ पर मानो कोई नेचुरल नंबर है n, तो डायरेक्ट जो करेंगे उसमें आप n इक्वल टू 2m कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4m हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे और ये कोई अनदर इंटीजर हो जाएगा, कोई दूसरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका 4m स्क्वायर, 2 आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब ये आपका इवन है। ये तो डायरेक्ट हो गया। दूसरा हम लेंगे लेट n स्क्वायर इज नॉट इवन, और हमें प्रूफ करना है n इज नॉट इवन। n स्क्वायर को ओड ले लेते हैं, फिर चेक करेंगे हमें मिलेगा n इज आल्सो ओड। ये आपका दूसरा हो गया। और जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ये आपको अच्छे से आता है, हमने पहले क्लास में किया हुआ है। और अभी हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.5। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए दिया है P such that if x is a real number such that P such that if x is a real number such that x square x cube plus 4x equal to 0, then x equal to 0 is true by यहाँ पे हमें इसको ट्रू करके शो करना है। पहला बाय डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा दिया देखो यहाँ पर आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और जो थर्ड है वो दिया है आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड ट्राई करते हैं। पहला पार्ट करते हैं, गिवन एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स कॉमन ले लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
प्लस है आपका। और यहाँ पर देखिए यदि कोई भी रियल नंबर हम ले लें तो उसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, उसमें आप 4 ऐड कर दिए तब भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो 0 नहीं है, तो x इक्वल टू 0, सिंस x स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट मेथड हुआ x इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए। और जो नेक्स्ट वाला है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसमें हम लेंगे लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेट x इक्वल टू कोई और नंबर ले लेते हैं a, सच दैट a नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर, देन a क्यूब, x इक्वल टू a माना तो इसमें रख सकते ना, तो a क्यूब प्लस 4a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 सिंस a स्क्वायर प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका a इक्वल टू 0 आया और हमने a को क्या माना था, नॉट 0, लेट किया था हमने a नॉट 0। सो देयर इज ए contradiction with our assumption, means our assumption is wrong, therefore x equal to 0। तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड हुआ। और तीसरा क्या है आपका, ये दिया मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो उसको देखो, इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड थोड़ा मिलता जुलता होगा। उसमें हम क्या करेंगे, यदि ये स्टेटमेंट है P और ये स्टेटमेंट है Q, तो हम नेगेशन ऑफ Q से नेगेशन ऑफ P तक आएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए हम करेंगे लेट x इक्वल टू b, कोई नंबर ले लेंगे और इसे कुछ ऐसा लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लेट x इक्वल टू b वेयर b not equal to 0, then b cube is not equal to 0 and 4b is not equal to 0। अब जब हम x इक्वल टू b रखेंगे इसके अंदर, तो इम्प्लाइज b क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 4b नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया होगा आपको, मीन्स नेगेशन ऑफ q give you negation of p implies p then q। तो ये आपका हुआ थर्ड वाला, जो आपका प्रूफ हो गया है आपका, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड कहलाता है। और अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका, शो दैट स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर a एंड b a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर implies दैट a equal to b is not true by giving counter example। ओके, किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है फॉर एनी रियल नंबर a एंड b a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर implies that a equal to b is not true by giving counter example। okay, take a equal to 2 and b equal to minus 2। Here a square equal to 2 square equal to 4 and b square equal to minus 2 का square equal to 4, which implies a square equal to b square, but a is not equal to b। Therefore
statement is not true for all real या any real number। तो नेक्स्ट अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां दिया है शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो यहां पर आपको दिया गया है P such that if x is an integer and x square is even, if x is an integer and x square is even, then x is also even, x is also even। और जो मेथड है हमें यूज करना है मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव से हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट एक्स इज नॉट इवन। देखिए एक्चुअल में इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ थोड़ा। इसके जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है उन्हें मैं क्यू और आर लिख लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो क्यू क्या है? ये है आपका एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। और आर क्या है? एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इवन। ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए, ये दिया है इफ क्यू देन आर। और हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव से क्या प्रूफ करना है? इफ नॉट आर देन नॉट क्यू। और यदि हम ये प्रूफ कर पाए तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्यू देन आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? नॉट आर से स्टार्ट करते हैं। आर क्या है? एक्स इंटीजर है और एक्स इवन। तो लेट एक्स इज नॉट इवन इंटीजर, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2n+1। यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2n+1 का स्क्वायर, ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 4n+1। इसको हम 2 कॉमन ले लें तो ये 4n स्क्वायर का आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस 2n+1, यहाँ पर जो ये 2m+1 की वैल्यू फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 2n स्क्वायर प्लस 2n विच बिलोंग्स टू z। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन। तो हम कहाँ पहुँच गए? नेगेशन ऑफ आर से हमने नेगेशन ऑफ आर से स्टार्ट किया और नेगेशन ऑफ क्यू पे पहुँच गए। देयरफॉर हमारा स्टेटमेंट हुआ नेगेशन ऑफ आर देन नेगेशन ऑफ क्यू, विच गिव यू रिजल्ट क्यू देन आर। और ये था आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव मेथड। और अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बाय गिविंग ए काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। और यहां पर आपको पहला स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। If all the angles of a triangle are equal, if all the angles of a triangle are equal, then triangle is an obtuse angle triangle. Then triangle is an obtuse angle triangle.
तो हमें इसको काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। तो लेट ईच एंगल, हमें बोला है इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑल एंगल इक्वल तो है ही, और यहाँ पर उसने बोला एक ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो लेट ईच एंगल बी 90 प्लस थीटा। यहाँ पर थीटा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो देन सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या होगा, ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा, ये होगा 90 प्लस थीटा, ऑब्ट्यूज है ना, 90 प्लस थीटा और ये 90 प्लस थीटा, कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा देखिए आपका 270 प्लस 3 थीटा, और थीटा आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको आप फॉल्स लिखेंगे। और अभी हम लोग सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया है Q such that the equation x square minus 1 equal to 0 does not have a root between 0 and 2। तो मैं काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 1, कहाँ लाई करता है, विच लाइज बिटवीन 0 and 2। हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई। देयरफॉर x इक्वल टू 1 ये वाला इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 विच लाइज बिटवीन 0 and 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट फॉल्स और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो देखिए दोनों हमारे फॉल्स प्रूव हो गए हैं। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इन ईच केस गिव ए वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। ओके, तो अभी देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। और जो पहला पार्ट है इसमें दिया है उन्होंने P such that, पहला स्टेटमेंट P such that each radius of a circle is a chord of circle। मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और ये उसका कोड है। देखिए ध्यान से, आपका ए बी जो है ये कोड है, ये इसका सेंटर ओ है और ये जो ओ पी है ये रेडियस है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ये सेकंड स्टेटमेंट लिखूँगा। पहले का ये आपका जो स्टेटमेंट है ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो कोड होता है सर्कल का
उसके दोनों एंड सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जबकि जो रेडियस है उसका एक एंड सर्कल के ऊपर लाई करता है, दूसरा सेंटर पे होता है। तो ये फॉल्स हुआ, रीजन मैंने आपको बताया। और दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ दिया है द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो द सर्कल होना चाहिए, वही करना, ऑफ दैट सर्कल होना चाहिए बल्कि। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंटर है वो बाइसेक्ट करता है। देखो बहुत सारी कोड हैं जो सेंटर से जाती ही नहीं है, तो बाइसेक्ट कहाँ से कर देगा? द सेंटर बाइसेक्ट ओनली द डायमीटर ऑफ सर्कल। यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ यहाँ पर क्यू तक, तो ये पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, इसको ये बाइसेक्ट करेगा। बट ये आपका डायमीटर है, वो कोड है जो सेंटर से होके जाती हो, ए बी को तो बाइसेक्ट करने नहीं आ रहा है ना वो, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। और अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है उन्होंने आर स्टेटमेंट, थर्ड वाले को नाम दिया है आर स्टेटमेंट। और ये सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स। सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। तो देखिए जो एलिप्स का इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर यदि मैं कंडीशन लगाऊं, पर्टिकुलर कंडीशन, इफ ए इक्वल टू बी, देन क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी की जगह बी ए रख दो, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आपका एलसीएम हो गया, दोनों का सेम है 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर तो होगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा ए। तो सर्कल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका ट्रू है। मैं फोर्थ पार्ट देखता हूँ, यहाँ दिया है इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स such that x is greater than y, then minus x is less than minus y। देखिए आपने इनइक्वलिटी में ये पढ़ा होगा, जब हमने आपको इनइक्वेशंस पढ़ाया था स्टार्टिंग में बुक में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन, मैं बड़ा सा नंबर लेता हूँ, 5 ग्रेटर देन 2, नंबर लाइन के हेल्प से आप देख सकते हैं। तो इट गिव -5 लेस देन -2। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी आप चेक कर सकते हैं, ये आपका ट्रू है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आपका इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगा। हम फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ दिया है √11 इज ए रैशनल नंबर टी सच दैट, ये आपका एस था और यहाँ पर टी, सच दैट √11 इज ए रैशनल नंबर। तो आप जानते हैं एज 11 इज प्राइम, therefore √11 इज इर्रेशनल। आपको पता सभी प्राइम नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वे इर्रेशनल होते हैं, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। तो स्टूडेंट ये था आपका 5th क्वेश्चन, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट होती है। होप आपने एंजॉय किया होगा।